नमस्कार। 8 मार्च विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास संदेश। दर्शकों, आज अचानक एक पत्र मुझे मिला। मैं वही पढ़ रही थी। चलिए आपको भी सुनाती हूँ कि क्या लिखा है इस पत्र में। मैं भारत माता हूँ। याद करती हूँ वो समय जब सुनाई देती थी यज्ञों और ऋचाओं की ध्वनि, जहां सुसज्जित थी मेरी अनुपम छवि। जब था गौ, गीता, गंगा और संतों का सम्मान, होता था नित्य जहां वेदों का गान। सारा विश्व करता था जिसकी जय जय, वो अनुपम दौर था जहां थी केवल सत्य की विजय। सुनकर मन आनंदित हो गया ना। दर्शकों, यह पूरा पत्र बहुत सारी भावनाओं से भरा है, संवेदनाओं से भरा है, भावों से भरा है और वेदनाओं से भरा है। हमने आपको इस पत्र का कुछ अंश ही सुनाया, इसमें तो और भी बहुत कुछ लिखा है। आज इस पत्र के जरिए हमारे सामने एक खास विषय आया है। कितना फर्क आ गया है ना वैदिक काल के और आज के भारत देश में, जहां सत्य, धर्म, वेदों शास्त्रों के वचन, गुरुकुल व गुरु परंपरा का आदर था, जहां नारी वंदनीय और सम्माननीय थी, जहां सादे और उच्च जीवन का गुणगान गाया जाता था, जहां युद्ध भूमि में शूरवीर योद्धाओं, महान वीरांगनाओं द्वारा विजय की पताका लहराई जाती थी। आज उस भारत का दृश्य ही कुछ और है। और इस तुलना को करते हुए मुझे एक पंक्ति याद आती है, सुनाना चाहूंगी। दीवारें तो ऊंची कर ली पर दिल तंग हो गए, नफरतों के बीज बोकर रिश्ते भंग हो गए। खुदगर्जी की धुंध में यूं खो गया इंसान कि सत्य, धर्म और ज्ञान को नीलाम कर रहा सरेआम। क्यों, सही कहा ना। ये तो रहा आज का ज्वलंत मुद्दा, पर चूंकि आज 8 मार्च विश्व महिला दिवस है तो कुछ खास मुद्दों पर भी चर्चा करने की जरूरत है। आज हम चारों तरफ से मानसिक अशांति, भ्रष्टाचार, आपराधिक प्रवृत्तियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में शांति, प्रेम, आनंद लेना हो तो कहां और कैसे मिलेगा ये सब। आए दिन ट्रेन हादसे, बाढ़, दंगे फसाद की खबरें, लूट मार, बलात्कार के सनसनीखेज न्यूज। आखिर जाएं तो जाएं कहां। सोचिए और गौर कीजिए कि ऐसे माहौल से हमें आजादी कौन दिलाएगा। अरे मुगलों और अंग्रेजों से तो हमारे जाबाज वीरों ने हमें बचा लिया, हमें आजादी दिला दी, पर अब कौन आएगा। कहीं यह मानसिक गुलामी की जंजीरें और तो नहीं कसती जाएंगी। विचार कीजिए, क्योंकि जो देश के सच्चे मार्गदर्शक, सच्चे साथी हमारे संत महापुरुष हैं, उनके साथ भी आज कहां पूर्ण न्याय हो रहा है। हम नारे लगाते हैं कि संतों की महिमा अपरंपार, करते हैं वो सबका उद्धार, पर जब इनकी महिमा का गुणगान करने का समय आता है तो सब चुप्पी क्यों साध लेते हैं, सबकी गर्दनें क्यों झुक जाती हैं। ये जो पत्र है ना, ये चीख चीख कर कह रहा है, ये भारत माता चीख चीख कर कह रही है कि मुझे बचाओ। किससे? अन्याय से, अशांति से, अज्ञान से, अपमान से और भ्रष्टाचार से। क्योंकि आज न जाने कितने निर्दोष अन्याय का शिकार हो रहे हैं, न जाने कितनी बहु बेटियों की इज्जत के साथ सच में खेल हो रहा है, न जाने कितने बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, न जाने कितनी युवतियां विधर्मियों की हवस का शिकार हो रही हैं। आज सुर्खियों में छाए एक खास मुद्दे की बात करें तो हमारे सामने 87 वर्षीय वयोवृद्ध संत हैं, जिनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। 11 वर्षों बाद उनके गंभीर स्वास्थ्य को देखते हुए न्यायपालिका द्वारा उन्हें बेल तो दी गई। उसके लिए हम न्यायपालिका का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन फिर भी बात वही की वही है कि उन्हें पूर्ण न्याय कब मिलेगा। 11 साल बाद बेल तो पूर्ण न्याय आखिर कब। केस के विस्तार से बात तो नहीं करेंगे, पर गौर करें इस केस के सबसे बड़े सच पर। जी हाँ, सबसे बड़ा सच तो ये है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ ही नहीं है। झूठे छेड़छाड़ के केस को
रेप केस बना दिया गया और हमारे देश के कुछ मीडिया कर्मियों ने इसे एक सनसनीखेज रेप की खबर बनाकर पिछले 12 सालों से जनता को खूब गुमराह किया। और कमाल की बात यह है कि हमारी जनता गुमराह होती रही, ना किसी ने सच जानने की कोशिश की और ना सच समझने की। ये बताइए कि संत की इस मानहानि की भरपाई आखिर कौन करेगा? और हर वर्ष 8 मार्च पर ये जो करोड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखती हैं कि बापूजी को ससम्मान रिहा करो, उसका क्या कुछ नहीं, बस खाली लिफाफे की तरह उनकी बात को एक तरफ रख दिया जाता है। तब जब इतने महान संतों के साथ इतना अन्याय हो रहा है तो आम व्यक्ति के साथ तो ना जाने क्या क्या होता होगा, क्या हो रहा होगा और आगे और क्या होगा, आप और मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। बात संत श्री आशाराम जी बापू की आई है तो आइए आपको ये भी बता दें कि उन्होंने पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए कौन कौन से बड़े कार्य किए हैं, देखेंगे सुपरफास्ट में। आज के सुपरफास्ट में देखेंगे संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा समाज उत्थान के किए जा रहे सेवा कार्यों को, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार, सत्संगों द्वारा विश्व मानव की उन्नति, 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस, युवा धन सुरक्षा अभियान, व्यसन मुक्ति अभियान, युवतियों व महिलाओं के वास्तविक उत्थान के लिए महिला उत्थान मंडलों का गठन, युवा सेवा संघ, बच्चों को संस्कारित करने के लिए बाल संस्कार केंद्र, जनमानस को सही राह दिखाने के लिए ऋषि प्रसाद लोक कल्याण सेतु सत्साहित्य, गुरुकुलों के माध्यम से आध्यात्मिक व भौतिक ज्ञान का समन्वय, आयुर्वेद का प्रचार, कत्ल खाने जा रही गायों के लिए गौशालाएं, गरीबों के लिए भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ। सुपरफास्ट में इतना ही। ये तो मात्र ट्रेलर है। यदि आप भी संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा किए जाने वाले समाज उत्थान के सेवा कार्यों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके देख सकते हैं। न्यायपालिका से हमारे इस एपिसोड के जरिए हम निवेदन करते हैं कि अब संत श्री आशाराम जी बापू को ससम्मान रिहा करें, निष्पक्ष न्याय करें, क्योंकि जनता कर रही है बेसब्री से इंतजार निष्पक्ष न्याय का। तो चलिए दर्शकों, आज का सफर यहीं पूरा हुआ। बात शुरू हुई थी भारत माता के पत्र से, तो हाथ जोड़कर माँ भारती के श्री चरणों में हम वंदन करते हैं। आज हमें आवाज उठानी होगी अन्याय के खिलाफ, आवाज उठानी होगी अधर्म के खिलाफ, आवाज उठानी होगी असत्य के खिलाफ, ज्ञान की ज्योति जगानी होगी और खड़े होना होगा सत्य के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।